तत्वं वेद परंतप अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्मण्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स्वयुक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कुलविषम् यदेच्छा लाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीते। चार श्लोक भगवान ने बताए। चार श्लोक से जीव करते हुए अकर्ता बन जाता है। पहला, काम संकल्प से रहित होकर काम किया जाए। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसके ज्ञानाग्नि उसके कर्मों को जला देती है। तमाहु पंडितम बुधा, कोई कहे कि कामना के बिना कर्म नहीं होता है, होता है, दिन रात होता है। एक क्लर्क सर्विस करता है बैंक में, वो कभी नहीं सोचता बैंक में फायदा हो चाहे नुकसान हो, कामना रहित कर्म करता है। बैंक में चाहे आग लग जाए उसकी कोई आसक्ति नहीं है। तो काम संकल्प से रहित मनुष्य कर्म करता है। इसलिए काम संकल्प से रहित कर्म करना चाहिए।
कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। मनुष्य नौकरी करता है, बैंक में तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसकी बैंक में आसक्ति नहीं है। बैंक में घाटा हुआ, नुकसान हुआ, उससे मतलब नहीं है। काम संकल्प से रहित होकर के काम करता है आदमी। आसक्ति होती, वहां काम पैदा होता है। दूसरा, आसक्ति न हो। आसक्ति न हो तो काम पैदा नहीं होगा। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो। आसक्ति नहीं है तो भूख पैदा नहीं होगा। आसक्ति एक भूख है, और आसक्ति नहीं है तो नित्य तृप्त है। जहां तृप्ति होती है वहां आश्रय नहीं लेना पड़ता। हमारी एक बच्चे में आसक्ति है, उसको देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। आसक्ति भूख पैदा करती है, और मनुष्य उसमें सख्त मने चिपट जाता है और उसका आश्रय लेता है। जब नित्य तृप्त है तो निराश्रय है, उसको किसी के आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा, संग्रह न करे, त्यक्त सर्व परिग्रह। हम जिसमें आसक्त होते हैं, कामना पैदा होती तो उसका संग्रह करते हैं। सबसे ज्यादा संग्रह मनुष्य, जब स्त्री ब्याह हो जाती है तो उसका दारा स्त्री का संग्रह करता है, उसको परिग्रह कहते हैं। इसका एक दूसरा गहरा अर्थ है कि संस्कारों का संग्रह न किया जाए। त्यक्त सर्व परिग्रह, एक तो ऊपरी संग्रह, पैसा रखना पास में ना, एक भीतरी संग्रह, संस्कारों का, वासनाओं का संग्रह। जैसे संस्कारों से ही वासना पैदा होती है, वासनाओं में राग द्वेष रहता है, तो सर्व परिग्रह माने संस्कारों का भी संग्रह न किया जाए। इस तरह से कोई किल्बिश पाप नहीं लगेगा। चौथा, सदा संतुष्ट रहे, तो द्वंद्वों से छूट जाएगा। राग द्वेष आदि द्वंद्व, इन चार गुण जिसके अंदर हैं, अकर्ता बन जाता है। कोई भी कर्म उसको बांध नहीं पाता। जो भगवान ने कर्मणि अकर्म या पश्चेत ऊपर 18वें श्लोक में कहा है, कर्म करते हुए वे अकर्म है। कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म। अकर्म माने काम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर से मन वासनाओं से भरा हुआ है, तो अकर्म में कर्म। जो इस बात को समझ गया वो बुद्धिमान है,
क्योंकि वो भीतर की क्रियाओं को देखता है, मन को देखता है, इसका मन कैसा है। मन आसक्त है तो मन में कर्म है, मन आसक्त नहीं है तो वो कर्म करते हुए अकर्म है। तो कर्मणि, कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। और सारे कर्म कर लिए उसने। अब यहां से आगे 12 प्रकार के यज्ञ भगवान बताएंगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। ये दूसरी लाइन, यज्ञ के लिए कर्म करोगे तुम्हारे पिछले अनंत कर्म प्रबलीयते नष्ट हो जाएंगे। ये कर्म ही मनुष्य को बांधते हैं। और जैसे फांसी में बंधा हुआ काल कर्म स्वभाव गुण खेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। उत्तरकांड में चौपाई है, कबहुँ करना कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सुनहि। और 4 बंधन हैं, काल का बंधन, कर्म का बंधन, स्वभाव का बंधन, गुण का बंधन। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। मनुष्य माया में नाच रहा है क्योंकि 4 रस्सियां उसको बांधे पड़ी हैं। काल की रस्सी, कर्म की रस्सी, स्वभाव की रस्सी, गुणों की रस्सी। ये काल की रस्सी क्या है? समय पर मृत्यु होती है, समय पर जन्म होता है, समय पर दुख सुख प्राप्त होते हैं। ये सब काल का बंधन है। काल विपरीत है तो तुम्हारे जितने कर्म हैं वो विफल हो जाएंगे। काल अनुकूल है तो तुम्हारे छोटे से कर्म भी फल देने लग जाएंगे। तो ये काल का बंधन है। ये काल फल देता है। कैसे देता है? कर्मानुसार देता है। मूल कारण कर्म है। कौन काऊ कर सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये कर्म ही हमारा काल बन के आता है और हमको फल देता है। काल का बंधन, कर्म का बंधन, स्वभाव का बंधन। कैसा स्वभाव है? राजसी स्वभाव है कि तामसी है, मोहनी है कि दैवी है। अध्याय 9 में 11वें और 12वें श्लोक में 4 प्रकार के स्वभाव बताए गए हैं। वहां पर अवजानन्ति माम मर्त्या मानुषीम तनुमाश्रितम। लोग हमको नहीं जान पाते हैं
परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वरम मोगाशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी हृता। राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव। ये तीन प्रकृतियां तो बंधन करती हैं। महात्माओं की दैवी प्रकृति होती है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता। दैवी प्रकृति वाले अनन्य मन से भजन करते हैं। भगवान को भूतादि और अव्यय जान करके भजन त्यन्न मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। बाकी तीन प्रकृतियां मोगाशा, मोह कर्मा, मोह ज्ञान, झूठी आशाएं रखती हैं कि अब भोग मिलेगा, सुख मिलेगा। मोह कर्म व्यर्थ के कर्म करती हैं और व्यर्थ का ज्ञान पैदा होती है। राक्षसी स्वभाव, आसुरी स्वभाव और मोहिनी स्वभाव। मोहिनी स्वभाव क्या है? तमोगुण। उनको पता ही नहीं है कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे। मोहिनी कहते हैं तम मोह को। और आसुरी स्वभाव भोग, राजसी, असुमन इंद्रियों, दिन रात भोग लगे हैं और उसमें बड़े चतुर होते हैं। राक्षसी कहते हैं हिंसा प्रधान। हिंसा करना, मारना, ये सब राक्षसी भाव है। ये तीन स्वभाव मनुष्य को निकृष्ट योनि में ले जाते हैं, भगवान से विमुख कर देते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मुझको नहीं जानते हैं कि मैं अनंत प्राणियों का ईश्वर हूं। किंतु दैवी प्रकृति वाले जानते हैं। 9/14 महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो महात्मा होते हैं, उनकी प्रकृति दैवी होती है और अनन्य मन से भजन करते हैं। क्योंकि सबके आदि भगवान हैं, अव्यय हैं, अविनाशी हैं। अविनाशी का भजन करो, बाकी सब गलत है। अनन्य मन से जो भगवान को जानता है, वो भजन करता है, वो महात्मा है, दैवी प्रकृति का है। महात्माओं के इसलिए लोग सम्मान करते हैं कि उनकी दैवी प्रकृति होती है, वो अपने भजन के अनन्य होते हैं। हम लोगों के भजन में अनन्यता नहीं है, बेविचार है। साधारण लोग भजन तो करते हैं लेकिन उसमें बेविचार आ जाता है।
विषय आदि की वासना ये व्यभिचार पैदा कर देती है, अनन्य नहीं बनाने देती है। जो महात्मा लोग हैं वो अनन्य होते हैं, उनके भजन में व्यभिचार नहीं होता है, वे अनन्य होते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भगवान ने कहा है अव्यभिचार भक्ति योग से जो मेरे भजन करता है वो सगुणान समिति तई जान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14/26। अव्यभिचार भक्ति योग से माया को पार कर जाता है। इसी तरह से 13/10 में कहा गया है मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य योग पैदा करती है। 13/10, 14/26 और 9/22। अनन्याश्चिन्तन्तो माम ये जना पर्युपासते। उनका योगक्षेम में धारण करता हूं। जगह जगह भगवान ने जो बताया है अनन्य भक्ति क्या है, तो वो अनन्य भक्ति से दैवी प्रकृति के लोग भजन करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। 9/13 भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो वो अनन्य भजन दैवी प्रकृति के लोग करते हैं। उससे अनंत कर्म पिछले चले जाते हैं, जल जाते हैं। उसी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविदीते। यज्ञ के लिए जो भजन करोगे, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान है। भगवान के लिए जब कर्म करोगे तो तुम्हारे समग्रम पिछले कर्म नष्ट हो जाएंगे। लेकिन भगवान के लिए कर्म जब तक मनुष्य संसार में आसक्त है नहीं कर पाता है। जिसकी जहां आसक्ति होती है उसी के लिए कर्म करता है। इसलिए पहले गतसंग माने आसक्ति चली जाए। सभी प्रकार के आसक्ति गत माने चले गए, मुक्त हो गए। अब तुम ज्ञानावस्थित चित्त हो गया तुम्हारा, ज्ञान में अवस्थित है चित्त। तब तुम कर्म करोगे भगवान के लिए, तो उस समय वो सारे पिछले अनंत कर्म नष्ट हो जाएंगे। लेकिन गतसंग होने के बाद
मुक्त होने के बाद ही भगवान के लिए कर्म कर सकते हो। उसके पहले मनुष्य जहाँ आसक्ति है, सबसे पहले शरीर में आसक्ति है। शरीर के लिए कर्म करोगे, इंद्रियों के लिए कर्म करोगे, अहंता के लिए करोगे, मान सम्मान के लिए। इससे पहले आसक्तियां चली जाएं, मुक्त हो जाओ, तो ज्ञान में अवस्थित चित्त रहोगे। इसके पहले ज्ञानावस्थित चित्त नहीं रहता है। जहाँ आसक्ति है वहाँ चित्त रहता है। मान लो किसी की आसक्ति भोग में है, साधु बनने के बाद भी वो विवाह करता है, साधु बनने के बाद भी पैसा कमाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति वहीं है और वहीं के लिए कर्म करता है, वहीं उसका मन है। आसक्ति मन से होती है, शरीर से नहीं होती है। ज्ञानावस्थित चित्त नहीं है। हमारा चित्त वासनाओं में स्थित है, भोगों में स्थित है। इसलिए गतसंग होना जरूरी है। सबसे बड़ा पाप आसक्ति है। आसक्ति रहित हो, मुक्त हो गया तो ज्ञान में अवस्थित चित्त है और यज्ञ के लिए कर्म करेगा। उसके पहले मनुष्य साधु बन गया तो भी लोभी है, पैसे के लिए कर्म करता है। कथा कीर्तन ये सबसे पैसा कमाता है। कीर्तन करता है तो उसका भी पैसा लेता है, क्योंकि ज्ञानावस्थित चित्त नहीं है, पैसा अवस्थित चित्त है। गतसंग मुक्त व्यक्ति ही ज्ञानावस्थित चित्त है और वही भगवान के लिए कर्म करता है। तो उसके सारे कर्म लीन हो जाते हैं। लोग कोई भी करते हैं, हर चीज पैसा बन गया है। पैसा में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। एक एक यात्राएं उठती हैं, उसमें करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। ये सब हो रहा है। इनसे छूट करके कर्म करे तो सभी कर्म लीन हो जाते हैं। भगवान की कृपा से हमारे यहाँ कोई आदमी पैसे लेकर के कीर्तन नहीं करता है। भगवान के लिए कीर्तन करते हैं। बाहर जाओ तो पैसे से कीर्तन होता है। यहाँ तक कि यमुना आंदोलन में जो हमारे कीर्तन चल रहा है केशी घाट पर, उसमें गरीब ब्रजवासी भी आते हैं, बिना पैसा के कीर्तन करते हैं। सही यज्ञ वही है। उसके पहले 1 महीने का कीर्तन हुआ था, किसी संत ने कराया, 2.5-3 लाख रुपए खर्च हुए। ब्रजवासियों को आने जाने का किराया, दक्षिणा, लेकिन हमारे यहाँ 1 पैसा नहीं लग रहा है। ये सब भगवान की कृपा है। सही यज्ञ यही है जो आसक्ति रहित, लोभ आदि से छूट करके ज्ञान अवस्थित चित्त से किया जाए तो वो पिछले कर्मों को जला देता है। चलो, जय श्री राधे।